हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग अब आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तुम्हारे कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट्स वाले टॉपिक को। तो फर्दर तो तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, आया समझ में? तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, सबसे पहले कंडक्टिविटी, और दूसरा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, दो पार्ट्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले चीज ध्यान दो, डाइल्यूशन का मतलब क्या है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी चीज को डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना मतलब वॉल्यूम, जैसे मैंने क्या बोला, HCl में एक 1 m HCl सोल्यूशन था, इसमें मैंने 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 10 लीटर पानी डाला मतलब इसको डाइल्यूट किया, और 10 लीटर पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन करना मतलब पानी बढ़ाना, पानी बढ़ाने डायरेक्ट वॉल्यूम बढ़ाना, और वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन क्या करना, कम करना। ठीक है, आया समझ में? तो मैं इनडायरेक्टली इसमें ये क्या पढ़ रहा हूं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इनडायरेक्टली क्या पढ़ा जा रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दो, पहले एक चीज बताओ, जब हम लोगों ने K डिफाइन किया था, तो K डिफाइन किया था, सॉरी कपा डिफाइन किया था, कपा क्या, कंडक्टिविटी क्या बोला था, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड A इज इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर, और इससे फिर Y की बोला था व्हेन V इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्यों? क्लियर है कि नहीं क्लियर? मतलब हम लोगों ने जब कंडक्टिविटी डिफाइंड किया तो उस केस में वॉल्यूम क्या मान रखी थी, फिक्स मान रखी थी, वॉल्यूम फिक्स मान रखा था। और वॉल्यूम फिक्स मान रखा है तो देखो, अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैंने बोल दिया वॉल्यूम फिक्स है, तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज कर सकते हो, देखो वॉल्यूम फिक्स है तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज कर सकते हो, कंसंट्रेशन कैन बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स। देखो, मोलैरिटी में दो टर्म्स आ रहे हैं, या तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है या फिर तुम्हारा वॉल्यूम आ रहा है। अगर तुमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम फिक्स करने का मतलब है अब कंसंट्रेशन तुम्हें चेंज करना है, तो कंसंट्रेशन चेंज ये फिक्स्ड, तो सिर्फ ये, अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स घटाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो अब ध्यान दो, फाइनली मैं बता रहा हूं, तुमने अगर कंसंट्रेशन बढ़ाया, वॉल्यूम फिक्स रखते हुए कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, इलेक्ट्रोलाइट के। और नंबर ऑफ मोल्स अगर इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के मोल्स अगर बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन भी बढ़ जाएंगे। सही बात है कि नहीं है? अगर तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाया वॉल्यूम फिक्स रखते हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। और नंबर ऑफ आयंस, या आयंस ही क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स अगर बढ़ गए तो तुम्हारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर मैं एक बार समझा रहा हूं, मैंने क्या बोला, डाइल्यूशन का मतलब क्या, कंसंट्रेशन, ये फाइनली ध्यान, कंसंट्रेशन कम करना, डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन कम करना। तो मैं इनडायरेक्टली इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या बोल रहा हूं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, या डाइल्यूशन में अगर मैं बोलूं स्पेसिफिकली, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन।
ठीक है, अब इतना भूल जाओ, वापस यहाँ पे कंडक्टिविटी जब मैंने डिफाइन किया तो मैंने क्या बोला, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विद लेंथ 1 यूनिट एंड एरिया 1 यूनिट स्क्वायर, तो वॉल्यूम 1 यूनिट क्यूब क्या हो गया, फिक्स हो। कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैंने फिक्स रखा, अब मुझे कंसेंट्रेशन चेंज करना है तो मैं सिर्फ नंबर ऑफ मोल से चेंज कर सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा तो कंसेंट्रेशन घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाऊंगा तो कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। अब कंसेंट्रेशन बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाना, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन बढ़ेगा तो चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, और चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं देखो फाइनली लिख रहा हूं, ठीक है, अब मैं फाइनल जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं ध्यान रखना। कंडक्टिविटी increases on increasing concentration and vice versa as charge carriers, that is number of ions increases on increasing concentration। ठीक है, कंसंट्रेशन से रिलेशन क्या है कि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और आयंस क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब तुमसे बोला जाए ऑन डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इंक्रीज करने से बढ़ रही, डिक्रीज करने से घट रही, तो डाइल्यूशन अगर स्पेसिफिकली टर्म आया तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कम करना, और कंसंट्रेशन कम करने पे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, ये समझ में आया। अब इधर आओ, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट। तो लेमडा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी और लेमडा इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मैंने जब लेमडा एम डिफाइन किया तो डेफिनेशन ध्यान रखो, मैंने क्या बोला था, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विद सफिशिएंट वॉल्यूम। विद सफिशिएंट वॉल्यूम मतलब v वेरिएबल था, सच दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड। और सिमिलरली इसमें डिफाइन किया तो क्या बोला था, कंडक्टेंस विद सफिशिएंट वॉल्यूम, फिर से v वेरिएबल, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आर 1 फिक्स। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर 1 है तो देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड आएंगे, क्योंकि एन फैक्टर तो हमेशा सेम रहेगा एक रिएक्शन के अंदर। अगर एक सॉल्ट है, वो सॉल्ट का एन फैक्टर अगर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो उसका एन फैक्टर तो हमेशा चार्ज ऑन टोटल नेट पॉजिटिव या टोटल नेट नेगेटिव, वो तो एक पॉइंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर फिक्स रहेगा, अनलेस सेंटर वो रिडॉक्स ना कर जाए। तो रिडॉक्स तो कहीं हो ही नहीं रहा है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो एन फैक्टर फिक्स्ड और तुम्हारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फिक्स्ड है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या आएंगे, फिक्स्ड आएंगे। अब ध्यान दो, फिर से मैं मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन पे आता हूं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इस केस में मैंने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दी, इस केस में मैंने क्या फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे मोलैरिटी या कंसेंट्रेशन चेंज करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कंसेंट्रेशन कैन बी चेंज्ड। अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है तो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वॉल्यूम। क्लियर है नहीं क्लियर है? मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, वॉल्यूम घटाऊंगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? अब ध्यान दो, इधर हटा रहा हूं, अब मैं फाइनल रिलेशन देख रहा हूं। मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन कम बढ़ाने का, या सबसे पहले बढ़ाने का देखो, कंसंट्रेशन बढ़ाया, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क आया?
तो कंसंट्रेशन बढ़ाया होगा तो वॉल्यूम क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो अब ध्यान दो, एक ये जैसे मान लो है, या कंसंट्रेशन कम किया तो वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, उल्टा देखो, ये 1 मोल्स ऑफ आयंस है, मतलब 1 मोल मतलब Na, मान लो ये Na आयंस है, Na आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर है। मुझे कंसंट्रेशन कम किया तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज कर नहीं सकता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो फिर से सेम रहेंगे। तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ा, वॉल्यूम। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ठीक है, ये आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम ही रखने, नंबर ऑफ मोल सेम रखने, कंसंट्रेशन कम करना है मतलब वॉल्यूम बढ़ा देना। अब वॉल्यूम बढ़ा दी तो ध्यान दो, वॉल्यूम बढ़ा दी तो इन आयंस की मोबिलिटी की बात की जाए, मोबिलिटी की बात मत करना मतलब टेंडेंसी टू मूव करने की बात की जाए, ये बढ़ेगी कि घटेगी। तो एक बार खुद से ध्यान दो, तुम्हें मान लो एक बाइक है, एक मोटरसाइकिल है, तुम्हें निकालनी है। एक बार बहुत खचाखच भरी रोड है, पूरी कार से जाम लगा हुआ है वाली रोड है, एक बार खाली रोड है, बहुत बड़ी सी रोड है, बहुत बड़ी रोड है। मान लो 3, या हटाओ ये देखो, अगर मान लो 3 मोटरसाइकिल है साइमल्टेनियसली निकालनी, एक बार एक छोटी सी गली है और एक बार बहुत बड़ी रोड है, तो कहां आसानी से निकलेगी, जब बड़ी रोड हो जाएगी, जब उसको वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा तो आसानी से निकलेगा। सिमिलरली जब वॉल्यूम ज्यादा है तो आयनिक मोबिलिटी भी क्या है, मतलब आयंस की मोबिलिटी क्या है, ज्यादा आएगी। और आयनिक मोबिलिटी अगर ज्यादा आ गई, मतलब आयंस की मूव करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा आ गई, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा, अगर आयंस कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड जल्दी जा रहा है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? अब फिर से सुनो एक बार, मैं फाइनली बता रहा हूं। मैंने क्या बोला, लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट पे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन देखना। लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट में वॉल्यूम वेरिएबल था, क्या फिक्स था, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फिक्स्ड है तो इनडायरेक्टली मैंने क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, क्योंकि एन फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर एक रिएक्शन के अंदर है, अगर दूसरे किसी रिएक्शन में तो चेंज हो जाएगा, नहीं फिर चेंज। अब फिर से बात आई मोलैरिटी को, मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए तो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी चेंज करने का एक और तरीका है कि वॉल्यूम चेंज करो। वॉल्यूम बढ़ाओ तो कंसंट्रेशन कम होगा, वॉल्यूम घटाओ तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो मैंने देखा कि मैंने 9 एटम्स ले लिया, 9 एटम्स मतलब 1 मोल, लेट मान लो 9 एटम्स 1 मोल, ऐसे ही Na होते हैं, वैसे ये Na एटम्स हैं। अब मैंने कंसंट्रेशन कम करना है, तो कंसंट्रेशन कम करने के लिए एटम्स तो सेम रखे, ठीक है। कंसंट्रेशन कम कैसे कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ाओगे, ज्यादा वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ आयंस, तो ज्यादा वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ आयंस आएंगे तो इनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा तेजी से भागेंगे एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड, तो जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं, कंसंट्रेशन कम करने से लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, मैं फाइनली इसको वर्ड्स में लिखवा दूंगा, ठीक है, लेकिन इसको चीज ध्यान रखो, वर्ड्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, या लिखो, मैं इसको लिखवा रहा हूं, इतना लिख लेना, फिर इसके बाद लिखना, वो लिख डालना पूरा, फिर इसका लिखो। इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में V वेरिएबल, वॉल्यूम वेरिएबल, number of moles fixed, V variable comma number of moles fixed, bracket closed, we can change concentration, we can change concentration by changing volume, we can change concentration by changing volume, bracket में वॉल्यूम बढ़ाने से C कम होगा एंड वॉल्यूम घटाने से C बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। If we have to decrease the concentration, if we have to decrease the concentration
then volume has to be increased. If we have to decrease the concentration, then volume has to be increased, full stop. This means that same number of ions, are present in a larger volume. This means that same number of ions are present in a larger volume. That is their ionic mobility will increase, and hence lambda m or lambda equivalent increases on decrease in concentration. Hence lambda m or lambda equivalent increases on decrease in concentration and vice versa. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है. देखो एक मैं टर्म डिफाइन करूं, ये चीज समझ में आई? इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, समझ में आया? ठीक है. तो इसी पे आगे बढ़ते हुए एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूं, लैम्डा एम नॉट, और देखो लैम्डा एम नॉट, या फिर इसको हम लोग कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी. इसका मतलब क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? जब वॉल्यूम टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसीलिए लैम्डा एम इन्फिनिटी लगाया गया. लैम्डा इन्फिनिटी का मतलब है एट इनफाइनाइट वॉल्यूम. और मैं क्या बोल सकता हूं? कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम है. अगर V टेंड्स टू इंफिनिटी है तो C टेंड्स टू क्या होगा? 0. इसीलिए लैम्डा एम नॉट रेफर किया गया. लैम्डा एम नॉट मतलब C टेंड्स टू 0. ठीक है. तो लैम्डा एम नॉट और लैम्डा इन्फिनिटी दोनों से रेफर किया जाता है. मतलब क्या? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मतलब V टेंड्स टू इंफिनिटी और C टेंड्स टू 0. सिमिलरली लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट और लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी, ये भी क्या बोला जाता है? दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है. दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब या तो वॉल्यूम इनफाइनाइट है या फिर कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0. ठीक है. आया समझ में? अब ध्यान दो, एक तुम्हारी रिलेशन आती है लैम्डा एम नॉट. देखो मैं लैम्डा एम नॉट लिख रहा हूं या लैम्डा इनफिनाइट लिख रहा हूं, वो दोनों चीजें सेम है. ठीक है. तो वो अपने आप देखते रहना. कई जगह लैम्डा इन्फिनिटी लिखा हो, कई जगह लैम्डा एम नॉट लिखा रहेगा. तो मैं बोलूंगा लैम्डा एम नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी. ध्यान रखो, दिस इज नोन एज हकल डिबाय ऑनसेगर इक्वेशन. और दूसरी चीज ध्यान रखो, दिस इज नॉट इन कोर्स. ठीक है. ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है. इसका यूज क्या पड़ता है? हम लोग एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां करने के लिए. ये तो मैंने ध्यान रखना है कि B क्या है. ये रूट C इज व्हाट? कंसंट्रेशन. C इज व्हाट? कंसंट्रेशन. ठीक है. B इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. B इज व्हाट? अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है. आया समझ में? इसके तुम्हारी प्रॉपर्टीज यूज कोर्स में नहीं है. ठीक है. दिस इज लैम्डा M इज व्हाट? मोलर कंडक्टिविटी. दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी नोन कंसंट्रेशन. नोन कंसंट्रेशन मतलब है कि वो 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 नहीं है. ठीक है. एट एनी फिक्स्ड कंसंट्रेशन. और ये क्या आएगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है. दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ठीक है. इससे हम लोग दो ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ तुम्हें देखना है. ठीक है. वो ग्राफ के बारे में जो चीजें पॉइंट्स हैं वो तुम्हें ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में है. ठीक है. तो ध्यान रखो, पहली पॉइंट ध्यान रखो, दिस इक्वेशन इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. दिस इक्वेशन इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. तुम्हारे लिए इसके लिए वैलिड होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड नहीं होती है. ठीक है. तो अब देखो, अगर मैं इस बेसिस पे ग्राफ बनाऊं,
लेमडा एम वर्सेस लेमडा एम वर्सेस रूट सी। देखो लेमडा एम वर्सेस रूट सी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो ग्राफ क्या आ रहा है, देखो दिस इज y इज इक्वल्स टू, देखो लेमडा एम इज यहां लिख देता हूं, लेमडा एम इज इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस बी रूट सी, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स से अगर कंपेयर करो तो m क्या आ रहा है माइनस बी और c क्या आ रहा है लेमडा एम नॉट। तो मतलब ये ग्राफ आएगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। ये पॉइंट इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा लेमडा एम नॉट, और होना भी चाहिए। देखो ये पॉइंट क्या है जीरो, सी टेंडिंग टू जीरो पे जो तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज लेमडा एम नॉट, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दिस ग्राफ इज फॉर, ये ग्राफ तुम्हारा किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बोला जाए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप आता है। मैं डॉटेड ग्राफ बना रहा हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ इस टाइप से आता है। दिस डॉटेड ग्राफ इज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इन दोनों ग्राफ को तुम्हें पॉइंट बाय पॉइंट, जो मैं पॉइंट्स दिखाने वाला हूं वो तुम्हें ये ग्राफ ध्यान रखना है, इनके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये चीजें तुम्हारी जनरली कोर्स में नहीं आती, ठीक है, तो इसको एक बार लिख लो, इसको एक बार लिख लो, फिर उसके बाद मैं इनके ऊपर पॉइंट्स लिखवाता हूं, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। ये ग्राफ बनाओ, ठीक है, अब इनके ऊपर पॉइंट्स लिखवाता हूं, ठीक है। ये हटा दो, तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान आया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ एक कर्व है। तो ऐसा क्यों है, तो इसके लिए ध्यान रखो, अगर मैं बोलूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे HCl है, H प्लस प्लस Cl माइनस, अगर मैं T इज इक्वल्स टू 0 पे 0.1 कंसेंट्रेशन लिया, T इज इक्वल्स टू T पे 0.1, HCl T इज इक्वल्स टू 0 पे 0.2 लिया, तो T इज इक्वल टू T पे क्या देगा, H प्लस प्लस Cl माइनस 0.2। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लूं, CH3CO, ये लिखना नहीं है, सिर्फ अभी बताने के लिए, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, T इज इक्वल्स टू 0 पे 0.1 लिया, T इज इक्वल्स टू T पे 0.1, 1 माइनस अल्फा 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू मैं Ka बाय C निकालता हूं, तो ये 10 टू पावर माइनस 2 आया। लेकिन अगर मैंने 0.2 ले लिया, 0.2 ले लिया CH3CO माइनस प्लस H प्लस, T इज इक्वल्स टू 0 पे 0.2, T इज इक्वल्स टू T पे 0.2, 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 0.2। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन। चाहे तुम 0.1 लो, 0.2 लो, 0.3 लो, 0.01 लो, कुछ भी लो, उनका अल्फा लेकिन हमेशा क्या रखोगे, 1। क्लियर है, आया समझ में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और हम लोगों ने आयनिक में पढ़ रखा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे अल्फा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से अल्फा क्या होता जाता है, कम। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंसंट्रेशन है या लेमडा एम है वो सी पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन अल्फा कांस्टेंट है, वो हमेशा 1, इसलिए क्या आया, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बोलूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ये जो लेमडा एम है या नंबर ऑफ आयंस है, या अल्फा है या नंबर ऑफ आयंस है, वो सी पे भी डिपेंड करेगा, एंड सी पे फर्दर क्या डिपेंड करेगा, अल्फा। अल्फा भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे। तो वो कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज हो जाएगा, इसलिए इसका ग्राफ क्या आता है। पॉइंट समझ में आया, तुमसे क्या बोला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इनका अल्फा हमेशा 1 आया।
चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन हो, अल्फा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ कर, क्योंकि इनका अल्फा चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे अल्फा क्या होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है फर्स्ट पॉइंट, ग्राफ ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, graph of strong electrolytes is a straight line because their alpha is always 1, their alpha is always 1 irrespective of concentration, their alpha is always 1 irrespective of concentration. But in case of weak electrolytes, alpha depends on concentration, ब्रैकेट में अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है, अल्फा तुम्हारा कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हेंस इट्स ग्राफ इज अ कर्व, ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दो, दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी पॉइंट पे देखो किसी भी पॉइंट पे अगर बोला जाए तो तुम्हारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नीचे आ रहा है। किसी भी पॉइंट पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डॉटेड वाला ग्राफ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब क्या है कि मैं कोई भी एक कंसंट्रेशन ले लूं, जैसे मान लो ये मैंने कंसंट्रेशन ली C1, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं इस कंसंट्रेशन को निकाल के मैं लेमडा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालूंगा और ये लेमडा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लगाऊंगा, तो एट एनी कंसंट्रेशन तुम्हारा लेमडा एम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा वो लेमडा एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या आएगा, कम आएगा। इसी समझ में आती, क्लियर है? किसी भी कंसंट्रेशन पे तुम देख लो, ये ग्राफ इसके नीचे है, तो लेमडा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेमडा एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का देखो, अगर मैंने 0.1 लिया तो नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, 0.1 प्लस 0.1 0.2, लेकिन इसमें 0.1 लिया तो ये हमेशा अल्फा इंटू 0.1 और अल्फा हमेशा 1 से कम होता है, तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हमेशा 1 से कम आएगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 आएगा। हेंस नंबर ऑफ आयंस ज्यादा किसमें आएंगे, तुम्हारे पर यूनिट वॉल्यूम किसमें ज्यादा आएंगे, स्ट्रॉन्ग में। हेंस इनकी मोलर कंडक्टिविटी या तुम्हारी किसी भी कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। फिर से ध्यान दो, मैंने क्या बोला, कोई भी कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लेमडा एम है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर तुमसे बोला जाए तो जो तुम्हारा अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा 1 है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा 1 से कम है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से हमेशा कम रहेगा। तो नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतने ज्यादा आयंस, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, तो हेंस उनकी लेमडा एम की वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या आएगी, ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, at any concentration lambda m weak electrolyte is less than lambda m strong electrolyte, lambda m weak electrolyte is less than lambda m strong electrolyte, full stop. This is because alpha of strong electrolytes is always 1 while that of weak electrolytes is always less than 1,
hence number of ions are greater in, hence number of ions are greater than number of ions per unit volume, number of ions per unit volume are greater in strong electrolyte, hence number of ions per unit volume are greater in strong electrolytes. ठीक है, समझ में आया? अब थर्ड पॉइंट ध्यान दो, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो स्ट्रेट लाइन है तो लेट मान लो मुझे यहां तक ग्राफ पता है, यहां तक ग्राफ पता है, इसके नीचे वाली कंसंट्रेशन पे नहीं पता है, लेकिन अगर मान लो ये ग्राफ इतना पता है तो मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट मतलब पीछे की ओर खींच दिया, तो पीछे की ओर खींच किया और मैंने क्या बोला कि जिस पे ये y एक्सिस को कट करेगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, लैम्डा एम इनफिनिटी या लैम्डा एम नॉट। लेकिन सेम केस हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं कर सकते। क्लियर है क्या मैं बोल रहा हूं? फॉर डिटरमाइनिंग द लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इन्फिनिटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने क्या किया कि जो इसका ग्राफ है इसको मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया पीछे की ओर, एक्स्ट्रापोलेट मतलब पीछे की ओर खींच दिया, तो जिस पॉइंट पे ये जीरो y एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इनफिनिटी। लेकिन सेम केस हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ नहीं कर सकते, मतलब हम लोग इसके ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके इसका लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इनफिनिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसीलिए देखो इसको ग्राफ मैंने एग्जैक्टली यहाँ टच नहीं कराया है, थोड़ा दूर ही रखा है। दूर इसलिए रखा है क्योंकि हमें एग्जैक्ट जीरो कंसेंट्रेशन पे ग्राफ से पता नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? पॉइंट लिखो। पॉइंट क्या है, लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इनफिनिटी, लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इनफिनिटी of strong electrolytes can be obtained by extrapolating the graph। एक्स्ट्रापोलेटिंग का मतलब है कि थोड़ा सा ग्राफ पता है पीछे खींच दो। एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ ब्रैकेट में the point at which bracket में the point on y axis, the point at which the straight line cuts y axis, the point at which the straight line cuts y axis is lambda m naught or lambda m infinity, is lambda m naught or lambda m infinity, bracket close, full stop। lambda m naught and lambda m infinity of weak electrolytes, lambda m naught or lambda m infinity of weak electrolytes cannot be obtained by extrapolation of graph। अब इनका कैसे आएगा वो लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोलरॉज।